आज हम बात कर रहे हैं आदान काल और विसर्ग काल की, उत्तरायण की, दक्षिणायन की। आदान क्या है? आदान काल क्या है? उत्तरायण। विसर्ग काल है दक्षिणायन। तो 6 ऋतुएं होती हैं, तीन तीन ऋतुओं में विभक्त किया गया है। आदान और विसर्ग काल के बारे में कहा गया है कि सूर्य और प्रकृति का जो संबंध है उनके आधार पर उनको विभाजित किया गया है। आदान काल और विसर्ग काल। आदान का मतलब होता है लेना, कोई चीज ले लेना। विसर्ग का मतलब होता है प्रदान करना। आदान काल में सूर्य की प्रचंड गर्मी होती है। ये 3 ऋतुएं होती हैं इधर, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म। इनमें शिशिर के बाद में जब बसंत और ग्रीष्म आती है तो सूर्य का ताप बढ़ता है, अग्नि तीक्ष्ण होती है, वायु शुष्क हो जाती है और शरीर कमजोर होने लगता है। धरती में गर्मी बढ़ती है, धरती गर्म हो जाती है। और इसके साथ साथ में जितने भी वनस्पतियां हैं, सब कुछ है, उनमें पानी लगाओ, कुछ भी करो, दिन भर में सूर्य का ताप इतना तेज होता है कि वो मुरझाने लगते हैं पौधे। वही हाल शरीर का होता है। प्रचंड गर्मी से शरीर का डिहाइड्रेशन की शिकायत होती है, शरीर सूखा सूखा होने लगता है और शरीर कमजोर होता है तीक्ष्णता की वजह से, सूर्य की गर्मी की वजह से। और इसके बाद में 3 ऋतुएं आती हैं विसर्ग काल में, वर्षा, शरद और हेमंत। विसर्ग मतलब होता है प्रदान करना। बरसात से ठंडक बढ़ने लगती है, पृथ्वी ठंडे होने लगती है। ठंडक बढ़ने से क्या होता है कि शीत बढ़ती है, ठंड बढ़ती है और शरीर को शक्ति मिलती है, शरीर ऊर्जावान बनता है, शरीर को शक्ति पर्याप्त मात्रा में मिलती है। तो होता है विसर्ग काल। तो इनके अनुसार आहार विहार भी कहा गया है। आदान काल में एक ऐसा आहार हो, प्रकृति हमें वैसी चीजें देने लगती है। उत्तरायण, आदान काल का मतलब है उत्तरायण। हमें प्रकृति वैसी चीजें देती है। जैसे गर्मी जो जो बढ़ रही तो बेल आ गया, तरबूज आ गया, खरबूज आ गया। वैसे तरबूज तो जाड़े दिनों में भी चीजें आते हैं, हम लोग सेवन करते हैं। लेकिन तरबूज, खरबूज, जो ककड़ी, खीरा पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं इस समय, और ज़्यादा आ जाएंगे, इनका सेवन ज़्यादा ज़्यादा किया जाए। प्रकृति हमें स्वयं देने लगती है। शरीर की आवश्यकता क्या है, तो हमारी जहाँ पर हम रह रहे होते हैं वहाँ पर वैसे ही फल सब्जियाँ ज़्यादा उत्पन्न होती हैं, उनका हमें सेवन करना चाहिए। वही हाल होता है विसर्ग काल में, दक्षिणायन में। वैसे ही फल और सारी सब चीज़ें आने लगती हैं। तो इनको अनुसार अगर हम आहार अपना ठीक रखेंगे तो इन ऋतुओं का प्रभाव फिर भी पड़ेगा, लेकिन कम पड़ेगा। जो लोग उसका ध्यान नहीं रखते उन पर उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। अब सुबह सुबह इस समय उषापान जो बेड टी लेते हैं वो ठीक नहीं है। बेड टी को तो बेड घोषित किया ही गया है, लेकिन बेड टी के बजाय 2-3 गिलास पानी अगर सुबह नींबू पानी ले लेते हैं, उसमें नमक या कुछ भी मत डालिए, सिर्फ नींबू पानी ले लें। मैंने 3 गिलास सुबह पानी पिया। 3 गिलास 4 गिलास पानी, कोई इसकी लंबाई चौड़ाई वजन के हिसाब से उतना पानी पिएगा तो उस सबसे अच्छा उसको लाभ यही मिलेगा कि प्रातःकाल का ऊषापान जिसे कहा गया है। उसके बाद में दिन भर में भी भोजन से 1 घंटे पहले, 1-1.5 घंटे बाद। इसके अलावा जब पेट खाली रहे तो पानी पीना चाहिए। पानी, ऑक्सीजन और पानी 2 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। उसके बाद में ऋतु के अनुसार भोजन हमें करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तला भुना खाने से इसमें बचना चाहिए। जो भी हरी सब्जियां हैं उनको उतना ही उबाला जाए, बस जो खाने लायक बन जाए। ज़्यादा मिर्च मसाले उसमें नहीं डालने हैं। मिर्च मसाले अगर ज़्यादा डालेंगे, नमक अगर ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा गर्मी लगेगी। गर्मियों से बचने के लिए है मसालों को तेल में तला न जाए। मसाले अगर खाने ही हैं, काली मिर्च है, धनिया पाउडर जो भी है, उसको सब्जियों में सीधे ऐसे ही डाल दिया जाए, इसका लाभ मिलेगा। और उधर जब आगे बढ़ते हैं विसर्ग काल में थोड़ा स्निग्ध भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए। स्निग्ध भोजन ग्रहण करेंगे उससे शरीर पुष्ट होता है। उधर स्नेह ऊपर से भी अभ्यंग करना शुरू होता है, वो तो मैं फिर विसर्ग काल में बताऊं, लेकिन अभी बता देता हूँ मोटी मोटी बात। विसर्ग काल में जब हम मालिश करते हैं उससे भी शरीर पुष्ट होता है, और स्निग्ध भोजन ग्रहण करते हैं उससे भी शरीर पुष्ट होता है। और आगे के आदान काल के लिए विसर्ग काल में शरीर को हमें ऐसा बना लेना चाहिए कि आदान काल आएगा तो हमारा शरीर कमज़ोर होगा, लेकिन इतना कमज़ोर न हो जाए कि लोग पहचान न पाएँ। ये है आदान काल, विसर्ग काल।
इसके बारे में आजकल नेट पर, इंटरनेट पर बहुत कुछ है उसको, लेकिन फिर भी प्रकृति व्यक्ति की अलग अलग होती है, उसके प्रकृति के अनुसार भी उसको आहार विहार अपना बनाना पड़ेगा। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, किसकी कैसी प्रकृति है इसको स्वयं जाने, अपने या तो अपने आसपास आपके जो चिकित्सक हैं, आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, प्राकृतिक चिकित्सक हैं, इन लोगों से संपर्क करें।